हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होता। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, टॉपिक हमारा आज का क्या, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल चेंज है, अगर उसको किसी इक्वेशन की हेल्प से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय एन एरो मार्क इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, यहाँ पर जो आपका पार्टिसिपेटर होता है वो रिएक्टेंट होता है बच्चों, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट हमारे क्या होंगे, पार्टिसिपेटर होंगे बच्चों, और ये पार्टिसिपेट करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन की फॉर्म में जिस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इक्वेशन ही क्या होगी, हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों ये कैसी इक्वेशन है, आपकी वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का आपको कोई सिंबल नहीं दिखाया गया, ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई सिंबल लिखा गया, और ना ही यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखा गया। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारी वर्ड इक्वेशन होगी, इसको अगर हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा मैग्नीशियम जो होगा उसका सिंबल लेंगे हम, यहाँ पे क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल लेंगे हम, वो होता है O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या बनेगा आपका MgO। और बेटा ये जो नया सब्सटेंस बनेगा इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो हमारा पार्टिसिपेटर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट। जो हमारा LHS साइड में होता है वो क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट, और जो हमारा RHS साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं। देखो ये मेरे पास पहला एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करना है आपको, जो गिवन इक्वेशन है इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, आपने बच्चों 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, वो होता था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता था बच्चों, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें आपने पढ़ा था बेटा कि जो रिएक्टेंट होता है, कोई भी रिएक्शन है आपका, उसमें जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है बेटा, उन दोनों का जो मास होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। पढ़ा था आपने। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसका बैलेंस करना क्यों क्यों जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का मास और ऑक्सीजन का मास, इनका जो टोटल मास होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के टोटल मास के इक्वल नहीं आएगा। बट अगर हम इसको इक्वल कर देंगे, अगर इसको हम बैलेंस कर देंगे, इक्वेशन को अगर हम बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, दोनों साइड का जो मास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम। हमारे पास में मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम अभी अभी हमें किसी इक्वेशन को अगर बैलेंस करना होता है तो उसको बैलेंस करने से पहले हमें ना क्या करना होता है, टेबल बना लेना होता है। ठीक है, उस टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, हमारे पास एलिमेंट कौन कौन यूज हुए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम यूज हुआ और ऑक्सीजन यूज हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट साइड। तो बेटा रिएक्टेंट साइड में अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 एटम, ओ के कितने एटम है यहाँ पे, 2 एटम। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट में आप देखोगे मैग्नीशियम का अगेन 1 एटम, बट ओ का कितना है, 1 एटम। तो आप देखोगे इसमें ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2, और यहाँ पर कितने एटम है, 1। तो ये बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम इस साइड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। तो बेटा आपने 2 से मल्टीप्लाई किस में किया, ऑक्सीजन में किया, और किस साइड में किया बेटा, प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड कहाँ है हमारी, ये रही। तो हम इसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से। बेटा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई आप पूरे मॉलिक्यूल में करोगे, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने 2 से कर दिया, क्यों करा, क्योंकि आपने ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन किसके साथ में ऐड है बेटा, Mg के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये देखोगे कि मैग्नीशियम जो है आपका, वो भी उसके भी 2 एटम्स यहाँ पर हो गए हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया ये आपका, 2 हो गया। तो बेटा अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम आपका 1 है, रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1। तो आप यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसमें देखोगे तो मैग्नीशियम के पास में कितने एटम है, 2। यहाँ पर आप चेक करोगे मैग्नीशियम के पास में कितने एटम है, 2। अगर आप ऑक्सीजन के एटम देखोगे टोटल कितने हैं, 2। यहाँ पर भी कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2। तो बेटा ये एक बैलेंस इक्वेशन होगी।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे उस रिएक्शन में रिएक्टेंट है उनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको एक अलग अलग रो में लिखो। उसके बाद में रिएक्टेंट साइड अलग, प्रोडक्ट साइड अलग। देन उसके बाद जो हमारे एलिमेंट थे, रिएक्टेंट साइड में उसके कितने एटम है, प्रोडक्ट साइड में उसके कितने एटम है, वो नंबर आप मेंशन कर दीजिए। देन जो भी नंबर आपका जिस भी साइड में एक्स्ट्रा है, जिधर साइड में आपका कम है उस साइड में आप मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के बाद में जो भी आपका इक्वेशन आता है वो आपका एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये आपका है आयरन है बेटा, ये आपका वाटर है H2O, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बना हुआ है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है रिएक्टेंट साइड, देन प्रोडक्ट साइड। अब अगर आप देखोगे तो जो आयरन हमारे पास है, रिएक्टेंट साइड में इसके कितने एटम है आपके 1, और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है 3। ठीक है, देन अगर हम H की बात करेंगे तो बेटा H कितने रिएक्टेंट साइड में 2, और आगे भी कितने बेटा ये 2। इसके बाद अगर O की हम बात करेंगे तो O कितने यहाँ पर 1, आगे कितने बेटा ये 4। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे बेटा, एक बात समझिए आप ध्यान से जरा। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, और यहाँ पर कितने एटम है 1। तो बेटा इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4 हो जाए, तो सिंपल सा पॉइंट आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर क्या आ गया, ये 4 1 जब 4 आ गया। अब बेटा 4 से मल्टीप्लाई करा आपने, किस में करा, ये ऑक्सीजन में करा। तो बेटा रिएक्टेंट साइड में O किसके साथ में है, हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने एटम हो गए, 4 2 जा 8। तो बेटा हाइड्रोजन के कितने एटम हुए यहाँ पर 8, और अगर हम आगे देखें तो कितने एटम हमारे पास में है 2। तो बेटा यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 2 4 जा 8। तो ये 4 कहाँ पे जाएगा हमारा H2 के पहले। ठीक है, अब हमारे पास अनबैलेंस कौन बचा, आयरन। बेटा आयरन को अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट में कितने एटम है इसके 3, और रिएक्टेंट में कितने एटम है 1। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा ये 3 आ गया। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, तो ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो ये बोलता है बेटा कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, आप कोई भी केमिकल चेंज करा रहे हैं, कोई भी केमिकल प्रोसेस है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट आपके पास है, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, उसमें आप कभी भी उसका मास चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो उसको बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा क्या, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। देखिए कोई भी इक्वेशन है उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे कि कोई भी रिएक्शन हमारे पास थी, जैसे ए और बी, ठीक है, इन दोनों से मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट बना सी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ए का कोई ना कोई स्टेट होगा, बी का भी कोई ना कोई स्टेट होगा, और सी का भी कोई ना कोई फिजिकल स्टेट होगा। अब उन स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करके जो इक्वेशन हमारी बनती है, कोई भी रिएक्शन हमारे पास है उसमें उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अगर स्टेट को मेंशन करके जो इक्वेशन हमारी बनेगी बेटा, उसको ही हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। क्या कहेंगे उसको हम, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसके क्या है। इंफॉर्मेटिव इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स यूजिंग सिंबल्स लाइक। देखिए फिजिकल स्टेट्स जो होती है उसको मेंशन करके जो इक्वेशन हमारी बनती है, उसको रिप्रेजेंट करके जो इक्वेशन हमारी बनती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं बेटा फिजिकल स्टेट की, तो आपने फिजिकल स्टेट में 9th में पढ़ा होगा 5 स्टेट होती है हमारी, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोर आइंस्टाइन और बेटा प्लाज्मा। ठीक है, तो बट यहाँ पे आपको 3 स्टेट पढ़नी है, 3 में एक और एडिशनल हो जाएगा आपका, वो क्या है, वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर कोई सब्सटेंस आपका सॉलिड में है तो उसके आगे आप एस लिखोगे, आपने देखा होगा, सपोज दैट ए, इसके आगे अगर एस लिखा है इट मींस कि वो सॉलिड में है। ठीक है, देन सेकंड क्या है आपका, लिक्विड। तो बेटा अगर सपोज दैट आपके पास में बी एक सब्सटेंस है, उसके आगे एल लिखा है, दैट मींस वो लिक्विड में है। वो किस फेस में है आपका, लिक्विड फेस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, गैस। तो बेटा इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। सपोज दैट सी आपका एक सब्सटेंस है जो कि गैसेस फॉर्म में है, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, जी। जी का मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, वो गैस स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद इसको हम इस एरो से भी डिनोट कर सकते हैं।
इसका मीन्स भी क्या होगा कि वो गैस फॉर्म में है, ठीक है। देन बेटा नेक्स्ट आपका होगा वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन। अगर कोई वाटर में सोल्यूबल सॉल्यूशन है तो उसको हम उसके आगे हम क्या लिख देंगे, उसके आगे हम लिखेंगे AQ। इसका मीन्स कि जो हमारे पास D होगा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट। बेटा प्रेसिपिटेट में क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट में अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास सपोज दैट वो E है, ठीक है, अगर उसके आगे एरो डाउन की साइड को शो किया हुआ है तो आप समझ जाना कि बेटा वो किस फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल हमारे पास क्रिस्टल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सॉरी, वाटर इनसोल्यूबल, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका क्या है, हीट। अगर आप हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर आप लगा रहे हैं किसी रिएक्शन में, कोई प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा जो भी केमिकल रिएक्शन में एरो होता है, सपोज दैट ये आपका रिएक्टेंट था और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप अगर सपोज दैट आपने कोई कैटलिस्ट लगाया तो आप कैटलिस्ट को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, या आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही आप हीट अगर दे रहे हैं तो आप हीट का साइन भी या तो यहाँ पर लगाएंगे, आप जो हीट का साइन लगाएंगे या तो आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, या यहाँ पर लगाएंगे। सेम अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी जो अभी आपका लाइक 373 केल्विन है तो अभी आप उसको एरो पे लिखोगे। प्रेशर है आपका सपोज दैट 100 एटमोस्फेयर है, ठीक है, वो भी आप एरो के डाउन या अप साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कोई भी केमिकल इक्वेशन है अगर वो हमारी एक फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में देखो यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास आयरन है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एस। एस मींस क्या हो गया, ये आपका बेटा सॉलिड। H2O ये किस फेस में है आपका, लिक्विड फेस में, ठीक है, तो L फॉर लिक्विड। उसके बाद अगेन एस, एस मींस क्या हो गया बेटा, ये सॉलिड। अब बेटा यहाँ पे सिंबल दिया हुआ अप साइड में तो उसका मींस क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका गैस फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके आगे बेटा गैस लिखा हुआ है ऑलरेडी। हाइड्रोजन है, उसके आगे भी जी लिखा हुआ है, इट मींस वो भी गैस है। अब बेटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 340 ATM। इसका मींस क्या हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। उस इक्वेशन के लिए क्या हो गया उसका, ये प्रेशर, ठीक है। और बेटा ये मिथेनॉल है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, L, L फॉर लिक्विड। क्या होगा बेटा, ये लिक्विड। उसके बाद थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस है, इट मींस वो वाटर में सोल्यूबल है। H2O है, वो लिक्विड है। सनलाइट की प्रेजेंट है यहाँ पे, क्लोरोफिल की प्रेजेंट है, क्या बना आपका, ग्लूकोज बना। बेटा ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। ऑक्सीजन है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। एंड वाटर है आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या टॉपिक होता है हमारा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने कितने टाइप्स की यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है, जुड़ना, ऐड होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मीन्स होता है ब्रेक होना, टूट जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई पावरफुल पर्सन अगर किसी वीक पर्सन को अगर वहां से हटा देता है तो वो एक उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम हो जाए तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा इसमें, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन, देन रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। ये हमारे क्या रहने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या होगा, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। आर रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, देखो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला था, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब वो आपस में कंबाइंड होंगे और वहां पे कितने प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट। इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए, बर्निंग ऑफ कोल। बेटा ये कार्बन है आपका, कोल में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन का बर्न हमने कराया। बेटा बर्न जो होता है वो विदाउट एयर नहीं होता, ठीक है। आप ये एक्टिविटी घर पर भी करके देख लेना, कैंडल लेना, कैंडल को जलाना आप, ठीक है, और आप जला करके उसको ना उसके ऊपर कोई वेसल या कोई गिलास उसके ऊपर रख देना, आप ऑब्जर्व करोगे वो जो आग होगी उसकी वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है, ठीक है। तो विदाउट ऑक्सीजन आप कहीं पे भी बर्न नहीं कर सकते, किसी में भी आग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कार्बन का अगर बर्न कराएंगे कार्बन को, तो बेटा वहां पे क्या लगेगी, ऑक्सीजन लगेगी, और वहां पे क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट कितने थे, 1 और 1 यहाँ पे, तो कितना हो गया टोटल, 2 रिएक्टेंट है यहाँ पे, और प्रोडक्ट कितना बना बेटा यहाँ पे 1। तो 2 रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बना, तो रिएक्शन कैसी हो गई हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई सर, कैसी हो गई, कॉम्बिनेशन हो गई। चलिए बच्चों अगला टॉपिक हमारा देख लीजिए, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। देखिए हाइड्रोजन भी गैस है, O2 भी गैस है ना। अगर ये दोनों आपस में कंबाइंड होती है तो बेटा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। और वाटर का भी कितना मोल यहाँ पे बने, 2 मोल बने, बट प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट है यहाँ पे। और रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, 2 रिएक्टेंट है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड टॉपिक इसमें क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन, बेटा सिलेक्ट लाइन होता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसका एक नाम और होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर सिलेक्ट लाइन का फॉर्मेशन हमें करना है तो बेटा वो किससे होगा, कैल्शियम ऑक्साइड से होगा, और उसमें क्या मिलाएंगे हम, वाटर मिलाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर हम मिलाएंगे तो वहां पे क्या बनता है, सिलेक्ट लाइन बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट बना सिंगल, रिएक्टेंट कितने लिए बेटा यहाँ पे 2। तो आपको याद रखना है, आप 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट लेंगे और वहां पे अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो बेटा वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में हमने क्या करा था बेटा, 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करा था। चलिए यहाँ पे क्या करने वाले, एक रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में हम क्या करने वाले हैं, उसको ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें टाइप दिए हुए, देखिए पहला टाइप क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा टाइप है पहला, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो फोटोलाइटिक में क्या होगा बेटा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमें क्या रखना होगा, सनलाइट की प्रेजेंट रखनी होगी। किसकी प्रेजेंट रखनी होगी बेटा, सनलाइट की, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड को किसकी प्रेजेंट में रखा, सनलाइट के प्रेजेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, जब आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया आपसे, यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा जो कि आपका 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। तो बेटा यहाँ पे पहला एग्जांपल इसमें दिया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका क्या लगता है, सनलाइट की प्रेजेंट लगती है या आपका यूवी रेज यहाँ पर प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, ये आपके पास में क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा। तो अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका सिल्वर बनेगा प्लस ब्रोमीन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक का मीन्स आप समझ रहे होगे, अगर कहीं पे करंट पास करा रहे हैं हम किसी रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में करंट पास करा करके उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसमें सिंगल रिएक्टेंट है और बेटा उसमें हमने करंट पास कराया, और करंट पास कराने के बाद में वहां पे क्या हुआ, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने वाटर का मॉलिक्यूल लिया हुआ है और इसका क्या कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो प्यारे बच्चों ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। इसके आगे का हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बने रहिए और इस चैनल को अपने यार दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।